हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालो आपका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज की क्लास में एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। जो टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है, पढ़े भारत। अभी टॉपिक क्या है और कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है, तो पढ़े भारत जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक जो है पढ़े भारत एक शिक्षा का अभियान है। ओके, ये अभी हाल ही में 1 जनवरी से लेकर, यानी कि आज के दिन नए साल में 1 जनवरी से लेकर जनवरी को स्टार्ट किया गया है। जनवरी को स्टार्ट होगा और 10 अप्रैल तक 2022 तक ये चलेगा। ठीक है, इसकी जो अवधि है, ओके, टाइम पीरियड जो है इसका वो 100 दिन का है, यानी कि 100 डेज का एक पठन अभियान है। क्या है? एक पठन अभियान है, 100 दिवसीय पठन अभियान है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इसे शुभारंभ कर रहे हैं इसका केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अब इसमें कौन कौन शामिल होगा? इसमें शामिल होगा बाल बाटिका से लेकर, यानी कि नर्सरी क्लास से लेकर, बाल बाटिका से लेकर 8 कक्षा तक के विद्यार्थी इसमें शामिल हो गए। चलिए हैं, ठीक है भैया, शामिल तो ये हो गए। ठीक है, अब ये क्यों चलाया जा रहा है? आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जो है बच्चों का लेवल, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गांव के स्कूल होते हैं या फिर कहीं के भी सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पर 5th क्लास का बच्चा जो है 2nd क्लास के गणित के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता या फिर बुक नहीं पढ़ पाता है, तो बहुत सारी ये दिक्कत रहती है। ठीक है, तो इन सब से बच्चों का जो लेवल है, सीखने का लेवल है, वो बिल्कुल डाउन जा चुका है। शिक्षा के स्तर में गिरावट आ चुकी है। वो शिक्षा के स्तर में बच्चों को जो सीखने का जो स्तर है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए पढ़े भारत अभियान जो है 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। 100 दिवसीय ये पठन अभियान है, जिसमें कक्षा 8वीं तक, यानी कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं, बाल बाटिका, जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं, वहां से लेकर 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए ये अभियान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुभारंभ इसका किया गया है। आज के दिन शुभारंभ किया जाएगा। और बात करता हूं इसमें कौन कौन शामिल होंगे। बच्चे तो शामिल होंगे ही, साथ साथ इसमें छात्रों के साथ साथ जो है छात्र हो गए, इसके अलावा जो है शिक्षक हो गए, शिक्षक, साथ ही साथ जो है माता पिता हो गए, अभिभावक, समुदाय हो गए, और जो शिक्षण प्रशासन है, इसमें जो है शामिल होगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे जो है शामिल होगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर दोनों पे स्तर पे जो छात्र, शिक्षक, माता पिता, समुदाय, शिक्षण प्रशासन इसमें शामिल होगा। ओके, इसके अलावा अगर बात करता हूं तो जो है बच्चों को जो है रचनात्मक, विवेचनात्मक, शब्दावली, मौखिक और लिखित रूप से उनकी अभिव्यक्ति की योग्यता, उसमें इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, बच्चों में अभिव्यक्ति की योग्यता आ जाए, तो उसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है कि बच्चों को जो है रचनात्मक माध्यम से पढ़ाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, विवेचनात्मक माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से उनमें अभिव्यक्ति की जो योग्यता है वो विकसित हो जाए। ठीक है, किसके माध्यम से? कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, किस तरह सोचना चाहिए है, वो सब चीज़ें हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति की योग्यता में जो है यहाँ पर विकसित हो, किसके माध्यम से? रचनात्मक, विवेचनात्मक और शब्दावली, लेखिक और मौखिक रूप से जो है अभिव्यक्ति की, बच्चा उनको बोल सके, बच्चा लिख सके, क्या उनकी शब्दावली होनी चाहिए, उसमें बच्चे का एक ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। ओके, क्योंकि बच्चे लिख भी नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो
अभिव्यक्ति की जो योग्यता है बच्चे की वो इम्प्रूवमेंट हो। साथ ही साथ इसमें जो है बच्चे को अगर बात किया जाए तो इस शिक्षा को आनंदमय और रुचिकर बनाने के लिए हर सप्ताह या प्रति सप्ताह एक कार्यशाला, नए प्रोग्राम, नए कार्यक्रम के साथ होगा। एक कार्यक्रम होगा प्रति सप्ताह, नया कार्यक्रम। तो बच्चे का जो है शिक्षा जो है, बच्चे को पढ़ाई जो है रुचि शिक्षा, रुचिकर, वो आनंद आनंदमय बनाने के लिए प्रति सप्ताह एक जो है कार्यक्रम लागू किया जाएगा, चलाया जाएगा अलग अलग जगह। तो ये बच्चों को मजा आए। अब इसका फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं ये? हाल ही में क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ कोरोना के कारण, तो स्कूल बंद हो गए, गांव में नेटवर्क नहीं था, बहुत से लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, बहुत से के पास स्मार्टफोन नहीं थे, लैपटॉप तो बहुत दूर की बात है गांव में। तो बच्चों में सीखने की क्षमता खत्म हो गई। वहाँ शिक्षा का जो बच्चे एक तरह से पिछले 2 सालों में शिक्षा से कट चुके हैं, तो एक बहुत दयनीय स्थिति आ चुकी है। बहुत से बच्चों ने पढ़ना ही बंद कर दिया, अब स्कूल भी खुल रहे तो वो नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ा जो नुकसान होता है, बच्चों को भी होता है, देश को भी नुकसान होता है। तो वो सब चीज़ें पढ़ सके। अब ये जो प्रति सप्ताह एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें सभी अभिभावक जो हैं, शिक्षक हैं, बच्चे हैं, सबको शामिल किया जाए। इन केस अगर कभी स्कूल बंद होते हैं तो बच्चा जो है उन कार्यक्रमों के माध्यम से जो उनको सिखाया गया है, ओके, तो माता पिता, अपने भाई बहन या फिर परिवार के किसी व्यक्ति से उन चीज़ों को सीख सकता है, अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो कक्षा बाल वाटिका से लेकर यानी कि जो नर्सरी क्लास है वहाँ से क्लास 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ये जो है पढ़े भारत अभियान चलाया जा रहा है। 100 दिवसीय पठन अभियान है। ध्यान रखिएगा, भारत के जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ओके, 100 दिवसीय इसकी अवधि क्या है? 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक ये अभियान चलेगा, जिसमें बच्चों के जो है अभिव्यक्ति की योग्यता को विकसित करने के लिए इसको चलाया जा रहा है। इस अभियान को 100 दिवसीय पठन अभियान है। तो मैंने ये एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।